आजकल आपने देखा होगा कि 2027 के चुनाव से पहले कहीं ठाकुर पंचायत कर रहे हैं, कहीं ओबीसी समुदाय पंचायत कर रहा है, और मतलब हर जाति है, कहीं कश्यप जाति। उधर आपने पूर्वांचल में देखा होगा कि जो राजभर हैं, निषाद हैं, हर कोई भारतीय जनता पार्टी को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई 2027 के चुनाव में अगर आपने हमारा ध्यान नहीं रखा तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर बिरादरी जो है, जिसको मायावती ने सबसे पहले समझा, और गुर्जर बिरादरी को उसने प्रमोट भी उसने बहुत कुछ किया। आपको लगता है कि आपको भी अपनी ताकत दिखानी होगी, या बिना ताकत दिखाए भारतीय जनता पार्टी आपको वो सब कुछ दे देगी जो आपको चाहिए? नहीं, देखिए, मैं आरएलडी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं कुछ नहीं मांग रहा। मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ। जो कुछ मुझे देगा राष्ट्रीय लोकदल देगा, नहीं देगा तो राष्ट्रीय लोकदल नहीं देगा। तो राष्ट्रीय लोकदल से क्या बात आपकी होती है कि भी गुर्जर बिरादरी के लोगों को कितना टिकट देना चाहिए? नहीं, मेरी गुर्जर बिरादरी के लिए बात होती है, सर समाज के लिए भी बात होती है, निश्चित रूप से होती है। अब जैसे चौधरी जयंत सिंह जी को मैंने स्वयं, मतलब जो है, हमसे पूछा गया मीरापुर आप किसे लड़ाए हैं, हमने स्वयं कहा, मगर आप मुझसे पूछना चाहते तो मीरापुर में आपको गुर्जर कैंडिडेट लड़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गुर्जर कैंडिडेट था। और अगर आप नहीं लड़ाएंगे गलत मैसेज जाएगा। बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा हम आपके साथ हैं। फिर भी एक गुर्जर बिरादरी जिस पर आपको गर्व है, आपको क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी सीटें हैं जिस पर गुर्जर हार और जीत तय करते हैं? कहा जाता है कि उन सीटों पर गुर्जर जिसके साथ जीत का हाथ उसके हाथ। देखिए, ये सवाल आप केवल गुर्जरों से ही ना पूछिए, ये जो है जो दबी कुचली जातियां थी उनसे पूछिए, हैं, जिनको कम से कम 200 साल दबाया गया, और वो धीरे धीरे उभर रही हैं और अपनी अस्मिता को पहचान रही हैं। उसमें एक गुर्जर भी है। मैं इसमें अकेले गुर्जरों का कोई दोष नहीं देना चाहता, जो बहुत दबे कुचले थे, लेकिन वो आज अपनी अस्मिता को पहचान रहे हैं और वो अस्तित्व की लड़ाई में धीरे धीरे धीरे, मैं नहीं कह रहा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यार, निश्चित रूप से। और निश्चित रूप से इनका जो सुनहरा भविष्य है। कितनी सीटों पर आपको टिकट मिलने चाहिए? अब ये तो हम नेता से बात करेंगे। निश्चित रूप से चुनाव में अधिकतम जो है टिकट की हम जो है मांग करेंगे। 2027 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि आरएलडी का जो भाजपा के साथ गठबंधन है वो रहेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है मेरा कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जो जहां आरएलडी का गढ़ है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो एडजस्टमेंट कैसे होगा? गुणा गणित तो अभी से आपने भी बढ़ाना शुरू कर दिए होंगे, पॉलिटिकल आदमी हो आप। देखिए, बड़े नेता की एक मजबूरी हो जाती है, बात वो सर समाज की करते हैं लेकिन जाति पे आके टिक जाती है। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल अन्य जातियों का भी जो है नेतृत्व करता था, जो करता है और करता रहेगा। एक सवाल मेरा लोनी को लेकर है। यहाँ पर एक नंद किशोर गुर्जर हैं, एक ज़माने में आपके शिष्य थे। मुझे याद है शंभू दयाल डिग्री कॉलेज में का जो चुनाव था उसमें नंद किशोर गुर्जर ने आपकी मदद मांगी थी और आपने भी आशीर्वाद दिया था। लेकिन धीरे धीरे नंद किशोर गुर्जर की जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ती चली गई, ऐसा आप कहते हैं, लोग भी कहते हैं। फिर आप दोनों के बीच में गर्मा गर्मी भी हुई, बयानबाजी का दौर उधर से भी शुरू हुआ, इधर से भी शुरू हुआ, लेकिन आज आप दोनों एनडीए के साथी हो, तो अब दोनों के बीच रिश्ते कैसे हैं? देखिए, रिश्ते हमारे जो है ना कभी अच्छे ना खराब। कबीरा खड़ा चौराहे पे वो कहा है, मांगे सबकी पैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सवाल ये, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। उस वक्त हमारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, निश्चित तौर से जो है। अब हम खुद भारतीय जनता पार्टी के हिस्से हो गए हैं। अच्छा मदन जी, गुर्जर पॉलिटिक्स में आपका कितना रोल है? जहाँ तक आरएलडी के बारे में कहा जाता है, आरएलडी जाटों को ज़्यादा तवज्जो देती है, बाकी जाति को कम देती है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। मैं वही तो कहा, नेता फिर जो है, जैसे अभी आपने कहा, आप कहने लगते हैं कि जाटों के गढ़ में बीजेपी क्यों जीत रही है, तो ऐसा नहीं है। और सवाल ये है, कहाँ तवज्जो दे रहे हैं? एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, वो दलित बना दिया, जाट तो नहीं बनाया। चलो गुर्जर नहीं बनाया, वो बात दूसरी है, जाट तो नहीं बनाया।
एक सदस्य मिला था जो है वो भी दलित को दे दिया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक परसेप्शन है आरएलडी के बारे में, वो परसेप्शन कितना सही कितना गलत है कि वो सिर्फ वो जाटों पर ज़्यादा फोकस करती है। अब मैं खुद स्वयं कहा ना, ये कि थोड़ी मजबूरी भी है। एक्चुअली लोकतंत्र में दिमाग नहीं गिने जाते, सिर गिने जाते हैं, ये तो आप भी जानते हो। हाँ, जो है हाँ। अब आप कितना ही ज्ञानी व्यक्ति ले आओ, और लेकिन सिरों के मामले में अगर वो हार जाता है तो ये कहेगा हारा हुआ। हम्म। तो ये मजबूरी मान लीजिए।